अस्सलामुअलैकुम हाल व्यूवर्स। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि उस दिन हमारे जो 3 लेक्चर गुजरे हैं उसमें हमने पढ़ा था प्रेस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव के बारे में। तो वो प्रेस्क्रिप्टिव क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, जिस तरह के हमारे लोकल लोग हैं, जिस तरह नेटिव इंग्लिश बोलने वाले हैं वो डिस्क्रिप्टिव में बात करते हैं और हम जो हैं प्रेस्क्रिप्टिव में करते हैं। प्रेस्क्रिप्टिव में सारे ग्रामर्स को मद्देनज़र रखा जाता है, उन सब चीज़ों को देखा जाता है। प्रेस्क्रिप्टिव इसमें ज़रूरी होता है। प्रेस्क्रिप्टिव में तकरीबन सारा ग्रामर की गलती को रखा जाता है, सामने रखा जाता है, ग्रामर की गलती नहीं होती। इसलिए अक्सर जब हम देखते हैं कि इंग्लिश जो नेटिव होते हैं इंग्लिश बोलने वाले, वहाँ पे हमें उनकी इंग्लिश की समझ ज़्यादातर नहीं आती। मेन वजह ये है उसकी कि वो डिस्क्रिप्टिव में बात करते हैं और हम प्रेस्क्रिप्टिव में करते हैं। तो दोनों सीखने बहुत ही लाजमी है और हमारे लिए जो हम बात करते हैं तो वो प्रेस्क्रिप्टिव में है। और इसकी समझ उम्मीद है कि आ गई होगी। प्रेस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव का बड़ी डिफिनेशन जो है इनमें जो मुख्तलिफ है वो ये बात है। तो आज जो हमारे पास है उस दिन हमने पढ़ा था ये कि वावल और कॉन्सोनेंट, और आज जो है हमारे पास सिमी वावल्स है। सिमी वावल कहते हैं नीम हरूफ इल्लत, यानी आधे हरूफ इल्लत हों और आधे कभी, यानी इसके मुराद ये है कि ये कभी वावल्स की साउंड देते हैं तो कभी कॉन्सोनेंट की। इस तरह मैंने लिखा है कि सिमी वावल्स में नीम हरूफ इल्लत या हरूफ एहराब भी इनको कहा जाता है। इन काउंटिंग देयर आर 2 सिमी वावल्स। काउंटिंग गिनने में 2 सिमी वावल्स हैं, W और Y। ये दो जो है ये W और Y हमारे पास सिमी वावल्स हैं। इफ़ Y एंड W, यानी ये Y और W आर एट द बिगिनिंग ऑफ एनी वर्ड, किसी लफ्ज़ के शुरू में जब आ जाते हैं ये दो लफ्ज़, देन इट वर्क्स एज अ कॉन्सोनेंट। तो ये एक कॉन्सोनेंट की आवाज़ दे रहे होते हैं जब शुरू में होते हैं। जब शुरू में होते हैं ये कॉन्सोनेंट की आवाज़ देते हैं, और जब ये आखिर में आ जाते हैं या दरमियान में आ जाते हैं तो ये वावल्स, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास सिमी वावल W कैपिटल लेटर भी लिखा है W और स्मॉल शेप में भी लिखा है हमने W एज कॉन्सोनेंट। जिस तरह हम यहाँ पे V शुरू में है, बिगिनिंग में है, तो V ये कॉन्सोनेंट की आवाज़ दे रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि इफ़ Y एंड W आर एट द बिगिनिंग ऑफ एनी वर्ड दैट इट वर्क्स एज अ कॉन्सोनेंट। तो जिस तरह हु है हमारे पास ये वाला वर्क है, ये भी W जो है ये सारे कॉन्सोनेंट की आवाज़ दे रहे हैं यहाँ पे। और इसी तरह हमारे पास एज नाउन, अब ये नाउन की आवाज़ किस तरह देते हैं, यही सिमी वावल, यही W नाउ, ये अब वावल की आवाज़ दे रहा है, काउ, हाउ, ठीक है ना। इसी तरह और भी वर्ड्स हैं, ETC, कई वर्ड्स हैं ये इसके भी। तो अब आते हैं वाई की तरफ। वाई यानी वाई मीन्स, देखें वाई को जब कॉन्सोनेंट में इस्तेमाल करते हैं, एयर हमारे पास ये पहले आया है, बिगिनिंग में है, तो ये आवाज़ दे रहा है कॉन्सोनेंट की। और यस ये भी कॉन्सोनेंट की दे रहा है, और ये यू ये भी कॉन्सोनेंट की आवाज़ दे रहा है, यू और ETC इसी तरह और भी जारी रहते हैं। और यहाँ पे अब एज वावल ये साउंड दे रहा है क्राई, ड्राई, फ्लाई, अवे, इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये सारे यहाँ पे कॉन्सोनेंट की आवाज़ दे रहे हैं जब शुरू में आ जाता है सिमी वावल। ये 2 सिमी वावल्स हैं, जब शुरू में आ जाते हैं तो ये कॉन्सोनेंट की आवाज़ देते हैं, और जब ये आखिर पे आ जाते हैं यानी उस तरफ आ जाते हैं, दरमियान में आ जाए या आखिर पे, तो ये वावल की साउंड दे रहे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये हमारा लेक्चर आज का इंशाल्लाह पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों के साथ ताकि सब इससे मुस्तफ़ीद हों, इससे फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू वेरी मच।